प्रेज द लॉर्ड। आइए वचन की ओर जाएंगे। आज परमेश्वर की वचन भजन संगीता 89 का उसका 20 से हम लोग देखेंगे। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। देखिए, मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यह अभिषेक जब हो जाता ना, परमेश्वर के हाथ हमारे साथ बने रहता। आज सुबह के समय में पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहते हैं कि आप निराश हैं, दुर्बल है, आप सोचते हैं कि और मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मेरा फ्यूचर और कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर आपको अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा अभिषेक किया है। और दूसरा बात है कि परमेश्वर की हाथ आपके ऊपर है। उस समय प्रभु ने बोला कि देख, मेरे दास दाऊद के ऊपर मेरा हाथ है, क्योंकि मैं उनको अभिषेक कर चुका हूं। प्रियो, आज पवित्र आत्मा के द्वारा आप अभिषेक प्राप्त कर लिए हैं। परमेश्वर आपको अभिषेक किया है। और नीचे क्या लिखा है? और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। मेरी भुजा उससे दृढ़ रखेगा, मतलब उसका दोनों हाथ उसको दृढ़ करेगा। परमेश्वर आपको दृढ़ करना चाहते हैं। आप अस्थिर हो जाते हैं, आप बखला जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं, आप दुर्बल हो जाते हैं, लेकिन उस भुजा आपको दृढ़ करना चाहते हैं। आज अभिषेक आपको दृढ़ की ओर ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह को भी अभिषेक मिला, क्योंकि पिता से वो यहाँ आया और उस सुसमाचार के लिए, प्रभु के लोगों को छुड़वाने के लिए उसको अभिषेक किया गया। आज प्रियो, ऐसा है, आप भी शैतान से लड़ाई करने के लिए, शैतानिक हरेक चाल को समझने के लिए, शैतानिक हरेक प्रकार की विषय को तोड़ने के लिए परमेश्वर आपको उस अभिषेक किया है। क्यों? आप दृढ़ हो जाएं। और क्या लिखा नीचे? शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा। देखिए, शत्रु उनको तंग करने ना पाएगा। अभिषेक के द्वारा शत्रु आपके ऊपर जो तंग करता है, आपको तोड़ मोड़ देता है, आपकी सारी चीजों को, कभी कभी ऐसा होता है आपका घरों की चीजों को भी तोड़ना शुरू कर देता है। कभी कभी एक्सीडेंटल आत्मा ले आता है, कभी कभी आपके जीवन के अंदर सारी चीजों को रुकावट करना शुरू कर देता है। लेकिन अभिषेक सारे जुआ को तोड़ना शुरू कर देता है। अभिषेक आपके शत्रुओं को भी पीछे हटा देता है। क्या उस अभिषेक नहीं चाहिए? आज ये समय में आपके ऊपर परमेश्वर के अभिषेक आए। प्रभु ये प्रार्थना करे, प्रभु तेरे आत्मा का अभिषेक मेरे ऊपर दे दे, जैसा शत्रु मेरे सामने भाग जाए। अब ऐसा है कि लोग आपको तरह तरह की बातें करते हैं, आपके विरोध में बातें करते हैं, आपके विरोध में चुगली करते हैं। आप सोच लीजिए, जब आपके अंदर अभिषेक रहेगा, ये सारे उन लोग बातें करते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन आत्मा में सामर्थ्य बनाते हुए एक ऊंचा स्तर में आपको ले आएंगे। इसीलिए अभिषेक आपको संपूर्ण रूप से जो शत्रु हैं, उस शत्रुओं को भी आपसे भगाएंगे। और क्या लिखा है? और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। कुटिल लोग, जो दुष्ट लोग हैं, आज कई लोगों से हम दुख उठा रहे हैं, वो बात कर देंगे, कभी कभी मुंह के बल से, और अपना तलवार को, मुंह की तलवार, जीभ और तलवार से अमन को कष्ट दिए। लेकिन परमेश्वर बोलता है कुटिल लोगों से भी उनको बचाए। कभी कभी अपनों से ठोकर आ जाता है। अब कभी कभी ऐसा बात होता है कि हम आत्मा में बहुत और प्रभु का संगति लेने के लिए छोड़ देते हैं, प्रभु के पास आना छोड़ देते हैं, प्रभु से दुआ करना छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, क्योंकि कुटिल लोग उनको क्या करते हैं? दुख देने ना पाएगा, दुख दे देते हैं। प्रियो, जब अभिषेक किया है, एक चीज है, शैतान को आपके सामने से भगाएंगे। और जो बात कुटिल लोग करते हैं, जो दुष्ट लोग को मैंने अपन को विरुद्ध कथा कहते, जो दुष्ट लोग को मैंने अपन को निंदा करती,
जो दुष्ट लोक मैंने आपन को उपेक्षा करती, जो दुष्ट लोक मैंने आपन को हसंती, सेमान को सम्मुख करे प्रभु आपन को ऊंचा उठाना शुरू कर देंगे और आपके जीवन के अंदर एक नया अनुभव को आपको जीवन में देना शुरू कर देंगे। नीचे क्या लिखा है बेटा? मैं उसके शत्रुओं को हाँ उसके सामने से नष्ट करूंगा। हमें शत्रुओं को मैं तेरे सामने से हटाऊंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। अरे बाप रे, जो आपके ऊपर बैर करता है शत्रु हो जाते हैं, जो बैरियों पर वो गति आएगा क्योंकि आप अभिषिक्त हैं। तब परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे अभिषिक्तों के ऊपर तुम लोग हाथ मत बढ़ाओ, मेरे अभिषिक्तों के विरोध में तुम खड़ा न हो। कभी कभी ऐसा होता है, आज कई पादरी लोगों के विरोध में, कई प्रभु के जनों के विरोध में, कई भविष्यद्वक्ताओं के विरोध में कभी कभी हम बात कर लेते हैं, लेकिन प्रभु बोलते हैं उनको हम दूर हटाएंगे। कुटिल लोगों से भी तुमको बचाऊंगा और शत्रुओं को से बचाऊंगा। ऐसा होता है कि हमारे विरोध में अगर कोई आता है, लेकिन प्रभु हमको एक अभिषेक दे चुका है। आज यीशु मसीह जाने के बाद और उनके पवित्र आत्मा के द्वारा हमको अभिषेक देना शुरू किया है। और नीचे क्या लिखा है? परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी। देखिए, ये अभिषेक के द्वारा जब चलने वाला व्यक्ति बन जाते हैं, सच्चाई और करुणा उनके साथ साथ चलने वाला बनता है। सच्चाई और करुणा आपको नहीं छोड़ेगा। सत्यता, धार्मिकता, पवित्रता, परमेश्वर का आशीर्वाद आपको पछे पछे जीवाएगा। और क्या लिखा? और मेरे नाम के द्वारा हाँ, उसका सिंह ऊंचा हो जाएगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। और मेरे नाम के द्वारा उसका सिर को, उसका सींग को ऊंचा करूंगा। मतलब आपका सिर को कभी झुकने नहीं देंगे, आपको लज्जित होने नहीं देंगे, आपको अपमानित होने नहीं देंगे, आपको शत्रु के सामने कभी झुकने नहीं देंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा अभिषेक प्राप्त कर लिए हैं। प्रियो, आज उस अभिषेक को बनाए रखिए। परमेश्वर आपके जीवन में एक नया सामर्थ्य देंगे। नीचे क्या लिखा है? मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। देखिए देखिए, ये बोलते हैं कि समुद्र को आप उनके हाथ के नीचे करूंगा, मतलब ये संसार भी आपके बस में आना शुरू हो जाए, संसार की ताकत भी आपके हाथ में आना शुरू हो जाए। लोग जो आपको हंसते थे उन लोग आपको सलाम करना शुरू कर देंगे। ये तो रहस्य है, ये तो परमेश्वर की नीति है। आइए उस प्रभु के सामने अपने आप को झुकाएं, बोले प्रभु जी तू अनुग्रह दे, तेरे अभिषेक मेरे ऊपर बनाए रख, मेरे शत्रु को मेरे सामने से भगा दे। आइए मैं दुआ कर देता हूँ। प्रभु ऐसा अभिषेक दे। अभिषेक जुआ को तोड़ता है, अभिषेक सामर्थ्य ले आता है। अभिषेक प्रभु धार्मिकता, पवित्रता और सच्चाई उनके पीछे आ जाता है। प्रभु तेरे वचन में लिखा है मेरा भुजबल उनको बलवंत करेगा, दृढ़ करेगा। आज मैं दुआ करता हूँ प्रभु, उनके सारी चीजें, उनके बिजनेस को, उनके स्वास्थ्य को, उनके परिवार को, उनके संतान संतति सारे लोगों को और प्रभु दृढ़ कर दे। प्रभु उन लोगों के भविष्य को और आशीषित कर, वो जहाँ जाए उनमें सफलता मिले, वो जो काम में हाथ रखें उनमें जयवंत होने दे। जहाँ प्रभु आप तेरे नाम लेके जाए प्रभु, उसमें और संपूर्ण रूप से उनके सामने सारे दरवाजा खुल जाए। प्रभु जी जो बीमार है उनको चंगा कर, जो निराश है उनको आशा दे, जो दुर्बलता है उनको सामर्थ्य दे। और भी दुआ करते हैं प्रभु जी, और सारे आशीष को आज इस शुरुआत दिन में आशीषित कर, यीशु के नाम से आमीन। धन्यवाद देता हूँ आप सभी ने इस सुंदर समय में हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं। आप सभी को धन्यवाद हो। आप जोड़ें और आप इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को बताएं, और आप जैसा आत्मिक उन्नति पाते, लोग जैसा आत्मिक उन्नति पाएं, उसमें आप लोगों को शेयर करें।